वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। क्रिप्टो वॉच के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बिटकॉइन, डिजिटल गोल्ड, जो क्रिप्टो की दुनिया का सिरमौर है। और बिटकॉइन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बिटकॉइन के अंदर हुआ है। बिटकॉइन ने अपनी हिस्टोरिक 4 ईयर जो साइकिल है, हर 4 साल की एक साइकिल होती है बिटकॉइन की, उसको अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है ये पैटर्न ब्रेक होने वाला है। बिटकॉइन के अंदर जब भी हाफ होता है उसका, बिटकॉइन रिवॉर्ड को आधा कर देते हैं ताकि बिटकॉइन की जो एक फिक्स सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे। तो बिटकॉइन माइनिंग के अंदर जब रिवॉर्ड आधा हो जाता है तो उसके बाद का जो प्रिडिक्टेबल मूव होता है, पहले बिटकॉइन बढ़ता है फिर उसके बाद में बिटकॉइन गिरता है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, बिटकॉइन जब भी गिरा है पहले प्रीवियसली, तो वो 80 to 90% का करेक्शन दिया। मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और ये क्या कारण है ऐसा ना होने के पीछे, उसको हम इस टॉक में देखेंगे। एस्ट्रोटेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह, ये मेरा क्रिप्टो डेडिकेटेड चैनल है। इस क्रिप्टो डेडिकेटेड चैनल के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो की अपडेट्स रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। तो जो भी आदमी क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट्स चाहता है तो उसको एस्ट्रोटेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि उनको बेल आइकॉन भी दबा के रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन को हम एस्ट्रोलॉजिकल नजरिए से देखते हैं कि क्या कारण है बिटकॉइन, इथेरियम या अदर अल्ट कॉइन के बढ़ने का, इनकी जन्म कुंडलियां क्या कहती है। और यूनिक एस्ट्रो विद टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। और यहाँ जो भी चीज़ें बताई गई है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रिस्क स्टेटमेंट है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें प्रायर टू इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और कमोडिटी। ट्रेडिशनल बिटकॉइन की साइकिल क्या है? ट्रेडिशनल बिटकॉइन की क्या है, माइनिंग रिवॉर्ड आधे हो जाते हैं जिसको हाल्विंग कहते हैं। हाल्विंग के अंदर बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाती है। बिटकॉइन की सप्लाई कम होते ही क्या हो जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है और प्राइस रैली करता है न्यू हाई। कब करता है ये? 12 से 18 महीने आफ्टर हार्ड। और उसके बाद में 70 से 80% क्रैश आता है फॉलोइंग द पीक। और इसको क्रिप्टो विंटर के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टो विंटर के अंदर प्राइस साइडवे होने लग जाता है और अगली हाल्विंग का इंतजार करता है। फिर हाल्विंग आती है, फिर रैली आती है, फिर क्रैश आता है, फिर उसके बाद में विंटर के अंदर चुपचाप शांति से वो क्रिप्टो करेंसी अंदर ठंडे बस्ते में जाके पड़ जाती है। ये एक ट्रेडिशनल बिटकॉइन की साइकिल है। इस साइकिल का क्या चेंज होगा और ये क्यों हो रहा है? लेटेस्ट साइकिल जो थी उसने क्या किया, ये ट्रेडिशन ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया? क्योंकि लास्ट हाल्विंग हुई है मार्च 2024 में। मार्च 2024 के अंदर 73,000 था अप्रैल के हाल्फ होने के पीछे। जो अप्रैल के अंदर 24 के अंदर हाल्विंग हुई है, उसके बाद अप्रैल से 25 अप्रैल आ गई और ये हम ऑलमोस्ट 18 महीने कंप्लीट करने वाले हैं। अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के अंदर हमारे 18 महीने कंप्लीट हो जाएंगे हाल्विंग पे। आइडियली इस समय हम 80% नीचे होने चाहिए, लेकिन जो 73,000 का जो बॉटम है वो आज 1,23,000 की जो टॉप है उसको आज बिटकॉइन, मेरे को लगता है कि आज उसको पार करके एक नई ऑल टाइम हाई लगाने वाला है। दिस फ्रंट लोडेड रैली वाज ड्रिवन कैसे हुई है? क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ आ गए। बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर आने से क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो बाजार में आया। अब तक क्या हो रहा था बाजार के अंदर, हम जैसे रिटेलर्स या जिनको वेल्स कहा जाता है, जो वेल्स वो लोग हैं जिनके पास में बड़ी पूंजी थी और इन्होंने अपना पैसा अर्ली टाइम में बिटकॉइन में लगाया। तो बिटकॉइन वेल्स और रिटेलर्स ही बिटकॉइन के प्राइस को मूव कर रहे थे। अब कौन मूव कर रहा है? अब इसको ईटीएफ मूव कर रहे हैं। ईटीएफ के अंदर भी ब्लैक रॉक जैसे बड़े ईटीएफ इसके अंदर है। ईटी बिटकॉइन ईटीएफ के ऊपर है मेरे चैनल एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के ऊपर विद डॉक्टर सिंह के, एस्ट्रोटेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह के ऊपर ये बिटकॉइन ईटीएफ का ये ब्रिजिंग ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी करके एक मैंने बड़ा डिटेल
एनालिसिस वीडियो बनाया है कि ईटीएफ की वैल्यू क्या है और ईटीएफ के कारण कितना पैसा बिटकॉइन के अंदर आ रहा है। तो इसके चलते ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, पोस्ट हाल्विंग बढ़ना, 80% गिरना, मुझे लगता नहीं कि अब तक ये सिस्टम चलेगा। द लार्जेस्ट ड्रॉप सो फार दिस साइकिल इज जस्ट 26%, फार फ्रॉम द ओल्ड 80% वाइप ऑफ। तो इसको हम अभी, इसका मतलब है कि बिटकॉइन में और स्टीम बाकी है और बिटकॉइन के बढ़ने की अभी भी काफी अच्छी उम्मीद है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर बिटकॉइन क्या कह रहा है? टेक्निकल चार्ट को अगर हम इसको चार्ट को गौर से देखते हैं तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाता हुआ आपको दिख रहा है इसके अंदर, और इसने इस वाले हेड को ब्रेकआउट दिया है। लेफ्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हेड का इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके, और ये जिस समय मैंने ये स्लाइड बनाई थी उस समय 1,19,000 बिटकॉइन का प्राइस था, $1,19,000। अगर, और जिन लोगों ने मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, या जिन लोगों ने मेरे पुराने मैसेजेस एंड पुराने बिटकॉइन के ऊपर आर्टिकल पढ़े हैं, उनको पता है कि 18,000 बिटकॉइन था तब मैंने आपको बिटकॉइन के अंदर बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी और बाय करने की सलाह दी थी। 18,000 का बिटकॉइन 6 गुना, 600% होने वाला है, और अभी भी ये रुकेगा नहीं। मेरा नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन के अंदर 1,30,000, फिर उसके बाद में 1,50,000, और फिर उसके बाद सीधे 2 लाख प्लस का टारगेट है। टेक्निकल टारगेट है, मेरे पर्सनल कोई भी मेरे इमोशन से कोई काम नहीं करता। ये बिटकॉइन का कल वाला चार्ट है और ये बिटकॉइन का करंट आज का चार्ट है। बिटकॉइन ने आज बहुत ही स्मार्ट रैली दी है। कल बिटकॉइन 1,15,000 पे था, और आज बिटकॉइन 1,22,000 के ऊपर आ चुका है। 1,23,010 इसका ऑल टाइम हाई है। तो बिटकॉइन में क्या कर रहा है? बिटकॉइन इस इस पैटर्न को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये जो यहाँ से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस रीटेस्ट जो इसने किया है इसको ब्रेकआउट देगा, और हम इस चैनल के अपर बॉर्डर की तरफ अग्रसर होने वाले हैं। तो बिटकॉइन के अंदर बुलिशनेस है। एस्ट्रोटेक इकोसिस्टम जो हमने डेवलप किया है, उस एस्ट्रोटेक इकोसिस्टम में क्या करते हैं हम? नॉर्मल जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो प्राइस की साइंस है, उस साइंस को आसमान के चांद सितारों को मिला के स्टडी करते हैं। सेलेस्टियल विजडम के साथ में हम ये मार्केट टाइमिंग को अलाइन करना चाहते हैं कि टेक्निकल चार्ट और मार्केट क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा कोर चैनल है जिसका नाम एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह है, जिसको आप लोग पहले टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के नाम से जानते थे, इसमें हम मार्केट को डिकोड करते हैं पावर ऑफ प्लैनेट्स की सहायता से। इसके अलावा इस एस्ट्रोटेक इकोसिस्टम के अंदर एस्ट्रोटैक क्रिप्टो, अब जिस चैनल की अपन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम इसके अंदर एस्ट्रोट्रैक ग्लोबल एक चैनल है। एस्ट्रोटैक ग्लोबल में हम ग्लोबल मार्केट कवर करते हैं, कमोडिटी साइकिल्स को कवर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करते हैं, और जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर हमने डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, और एस्ट्रोट्रैक ग्लोबल पे वो वीडियो अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सबसे एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चैनल जिसको मैंने सबसे बाद में बनाया है, इसका नाम है वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह। बीइंग ए मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एमडी मेडिसिन हूँ मैं, और क्रिटिकल केयर और नेफ्रोलॉजी मेरा कोर स्पेशलाइजेशन है। और इसके अंदर मैंने कन्वेंशनल मेडिसिन को मॉडर्न मेडिसिन के साथ में कैसे मिक्स करके स्टडी किया जाए, क्या स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल गाइडलाइंस होनी चाहिए, हेल्थ फोकस एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद प्रिंसिपल, प्लेनेटरी मंत्रास, वेल्थ एफर्मेशंस एंड कुंडलिनी अवेयरनेस, इन सबको मिलाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि वेल्थ एंड वेलनेस के बगैर कोई काम नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। क्रिप्टो मार्केट में वापस लौटते हैं। नए ड्राइवर्स क्या है क्रिप्टो मार्केट्स के? इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो है, पेंशन फंड्स को रेगुलेट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल गई है। कल परसों ही ये बिल पास हुआ है, और इसके चलते हेज फंड्स, कॉर्पोरेट होल्डिंग बिटकॉइन को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह यूज कर रहे हैं। मार्केट मैच्योर हो गया है।
जो कि FTX का ब्लो अप हुआ था और छोटे मोटे कई जगह पे हैकिंग हुई थी। तो इन सब के बाद धीरे धीरे करके अब लोग बाग सिक्योरिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं, रेगुलेट भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और धीरे धीरे बाजार के अंदर सैनिटी भी आती जा रही है। सपोर्टिव रेगुलेशंस आ रहे हैं। नए जो क्रिप्टो लॉज जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लाने के बाद में किए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क दो बड़े क्रिप्टो सपोर्टर्स हैं इस समय यूएस के अंदर, और वो पूरे वर्ल्ड के क्रिप्टो मार्केट्स को चेंज करने में लगे हुए हैं। और मैक्रो टेलविंड्स जो है नई डिजिट्स के बारे में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जीनियस एक्ट जो है वो क्या कर रहा है, डॉलर की सुप्रीमेसी को वापस रिस्टोर करने का तरीका। ये क्या है, स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने का मतलब उन्होंने मान लिया है कि जो टीथर है वो एक रेगुलेटेड करेंसी है। इसका बेसिक कक्स जो छोटा मोटा है वो यही है। स्टेबल कॉइन बिल जो है वो उसको यूएस सीनेट ने पास कर दिया है। जीनियस एक्ट सीमेंटिंग द डॉलर सुप्रीमेसी पे मेरा एक पूरा वीडियो इस एस्ट्रोटेक क्रिप्टो के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ट्रंप ने एक नया ऑर्डर साइन किया है जो कि अलाउ कर रहा है क्रिप्टो को 401 प्लान के अंदर, जो अमेरिका का पेंशन फंड्स और इन सब का जो प्लान है उसको इन्वेस्ट करने की परमिशन उसने दे दी है। तो इस तरह से, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिपल के साथ में जो उनकी लिटिगेशन चल रही थी, वो रिपल को एक सिक्योरिटी मान रहे थे, उन्होंने मान लिया कि वो सिक्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है रेगुलेटरी क्लियरिंग आ रही है। रिपल XRP को के अंदर भी आपको एक XRP का ETF आता हुआ दिखेगा, और रिपल को यहाँ से भी डबल होने का पूरी संभावना है। रिपल के ऊपर भी मैंने एक XRP का फ्यूचर के ऊपर एक वीडियो मैंने कल परसों ही इसके अंदर इस न्यूज के बाद डाला था, जो इस चैनल एस्ट्रोटेक क्रिप्टो पे अवेलेबल है। हिस्टोरिकली क्या होता है, 500 से 720 दिन के बाद हाफ के बिटकॉइन का स्वीट स्पॉट आ जाता है मैसिव गेन का। अगर हिस्ट्री राइम करेगी तो क्वार्टर 3 ऑफ 2025 से क्वार्टर 1 ऑफ 2026 हमें मेजर नेक्स्ट मेजर असलरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस एक्शन है ना एकदम से काम है, कूल एंड काम चल रहा है, और ये सजेस्ट कर रहा है साइकिल फंडामेंटली चेंज हो गई है इस बार हमें नहीं लगता कि कोई मैसिव असलरेशन आएगा। और ये एक कूल एंड काम तरीके से बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिटकॉइन इज अ हाईली वॉलेटाइल। इसके अभी भी ऐसा नहीं है कि ये 2 लाख जाने के बाद में 20,000 नहीं आ सकता है। $2 लाख जाके भी 20,000 आ सकता है। तो प्लीज बी कॉशियस इन इन्वेस्टिंग इन द बिटकॉइन। फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन क्या है, $1.5 लाख, $1,50,000 पोटेंशियल पीक होनी चाहिए पहली। उसके बाद में 30 to 50% फ्यूचर पुल बैक अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, कि ये वापस जो 1 लाख वाला जो टारगेट है जिस जगह पे ये अभी घूम रहा है, इसने जो 5,000 से 15,000 के बीच में जो कंसोलिडेशन किया है, ये 1.5 लाख पे पहुंचने के बाद में इस जगह को रिटेस्ट करके फिर अगली अपमूव देगी। विंटो, क्रिप्टर विंटो, द प्रोलॉन्ग क्रिप्टो विंटर माइट बी रिप्लेस बाय शॉर्ट लेस वायलेंट करेक्शन। इसलिए हम जो विंटर का जो साइज है वो हम आसान अब बन गया है, क्योंकि हमारे पास में अब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का दबाव है बाजार को बढ़ाने का, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर है बिटकॉइन का ETF। ETF ने बाजार के इस रूल्स को कैसे चेंज किया है, इट क्रिएट रेगुलेटेड ऑन द रैम्प फॉर इंस्टीट्यूशनल मनी, रिड्यूस वॉलेटिलिटी फ्रॉम द स्टडी accumulation, एंड शिफ्टेड होल्डिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडर टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और डीकपल प्राइस एक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो बिटकॉइन की साइकिल है उससे हमने उसको डीकपल कर दिया। न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या, वॉच मैक्रो शिफ्ट, इंटरेस्ट रेट किस डायरेक्शन में जा रही है, इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, गवर्नमेंट का डिजिटल करेंसी के ऊपर क्या रोल है, डी डॉलराइजेशन का क्या होने वाला है, गोल्ड और सिल्वर किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ETF के अंदर इनफ्लो कहीं कम होना तो नहीं शुरू हुआ है, ETF को लोग रिडम तो नहीं कर रहे, और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर क्या है उसको हमें स्टडी करना चाहिए। की टेकवे इस स्टॉक का क्या है, 4 साल की जो साइकिल है वो वीकनिंग हो गई है। इंस्टीट्यूशनल मनी ETF इसको फंडामेंटली मार्केट डायनामिक्स को चेंज कर रहे हैं, और हमें जो करेक्शन है अब वो शैलो करेक्शन देखने को मिलेंगे। वॉलिट
वॉलेटिलिटी। तो ये जो 4 ईयर की जो साइकिल है ये वीकनिंग हो रही है और वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है, न्यू स्ट्रेटजी नीडेड है। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, सडनली इंटरनेट स्विच ऑफ हो गया, उसके चलते थोड़ी सी आपको रिकॉर्डिंग के अंदर गैप नजर आएगा। ये सारा हो क्यों रहा है एस्ट्रोलॉजिकली? यूरेनस जो है वो जेमिनी के अंदर है और ये 2025 से 2032 तक है। ये जब भी आता है तो इसके अंदर यूएस एंटर करता है वॉर के अंदर, फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन आता है और नेक्स्ट ग्लोबल रीसेट होता है। ये 84 ईयर बाद की जो साइकिल है ये कर रही है। इस पे ये मेरा डिटेल एनालिसिस एस्ट्रोटेक ग्लोबल के ऊपर अवेलेबल है। आप लोग इसे देखें, इसको ध्यान दें, इसके ऊपर फोकस करें। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। एस्ट्रोटेक क्रिप्टो और एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार।